हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गौरव। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी एटम का वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा सा कंसेप्ट जानते हैं। देखिए, कोई भी जो एटम होता है, ठीक है, जैसे हम लोग एटम में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कुछ भी मान ले सकते हैं। ठीक है, उसका हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं। देखिए, कोई भी जो एटम होता है ना, उसमें ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह का ऑर्बिट्स होता है। ये मान लीजिए कोई एटम है, इसके ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, देखिए इस तरह का इसका ऑर्बिट्स होता है। किसी भी एटम का बीच में जो होता है ना, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस में हम लोग का रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, किसी भी एटम में तीन चीज़ होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो इन ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ठीक है, इन ऑर्बिट्स पे घूमते रहते हैं। ठीक है, जैसे ऑर्बिट्स का नाम होता है के, एल, एम और एन, ये होता है। ठीक है, तो कोई भी जो एटम होता है वो चाहता है कि उसका जो लास्ट ऑर्बिट होगा, कोई भी उसका जो लास्ट ऑर्बिट होगा उस पर उसका 8 इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के। ठीक है, हर कोई चाहता है कि उसका जो लास्ट ऑर्बिट हो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, और वही 8 इलेक्ट्रॉन जो पूरा करता है उसी को हम लोग वैलेंसी करते हैं। ठीक है, वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए किसी को देगा इलेक्ट्रॉन या किसी से लेगा, तो वही क्या होता है, वैलेंसी होता है। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल हम लोग लेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, पहले पता करना पड़ेगा ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का नाम होता है, ये इसका सिंबल होता है वो। ठीक है, और पहले हम लोग ये जानना पड़ेगा कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितना है। हम लोग वैलेंसी निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करके, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बांट के। ठीक है, ये के, एल, एम और एन में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे वो भी बताएंगे भाई। जैसे किसी का भी जो एटॉमिक नंबर होता है, जैसे ये ऑक्सीजन हो गया, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर जितना होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग बांटते हैं ऑर्बिट्स में, के, एल, एम और एन ऑर्बिट्स में बांटते हैं। देखिए कैसे, के, एल, एम और एन। देखिए के जो ऑर्बिट होता है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे कम रह सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं रह सकता है। ठीक है, कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और ये जो एल, एम और एन है ना, इन तीनों कक्ष में यानी तीनों ऑर्बिट में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसका कम हो सकता है। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे आप एग्जांपल में बता सकते हैं कि अगर हम लोग 8 रोटी खाने का कैपेसिटी है तो 8 से कम खा के रह सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्टेट। के में 2 और इस सब में 8 ले सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टेट, इसको बोलते हैं ड्यूएट। ठीक है, तो जैसे हम लोग बताए तो ऑक्सीजन का, ठीक है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से बांटेंगे। देखिए पहले एक एक करके भरना होता है। ठीक है, तो पहले के में भरेंगे, तो के पास कितना हो सकता है, 2, तो ये 2 ले लिया। ठीक है, 8 में से 2 चल गया, अब 6 बचा है, तो अब एल के पास आएगा, एल ले लिया 6। ठीक है, के, एल और एम में बढ़ गया। के तो 2 ले लिया क्योंकि उसको 2 लेने का कैपेसिटी था, और एल को मिला कितना, 6, तो इसका लास्ट में कितना आया, 6 आया। अब देखिए, हाँ हम क्या बोले कि कोई भी एटम जो होता है वो चाहता है कि उसका लास्ट जो ऑर्बिट हो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, स्टेबल हो जाएगा। तो वो चाहता है क्या कि 8 हो जाए, लेकिन इसके पास तो 8 है नहीं। ठीक है, तो ये किसी भी दूसरे से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि इसका 8 पूरा हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज़ दिखाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए अगर किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 1 है तो वो क्या चाहेगा कि मेरे पास 7 और आ जाए ताकि उसके पास 8 हो जाए। अगर किसी के पास 2 है तो वो चाहेगा कि मेरे पास 6 और आ जाए ताकि मेरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और किसी के पास अगर 3 है तो वो चाहेगा कि मेरे पास 4 आ जाए ताकि मेरा भी 8 हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और जिसके पास 4 है तो वो 4 ही चाहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसी से हम लोग का वैलेंसी निकलता है। देखिए अगर किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो चाहेगा कि हमको 7 मिल जाए 8 पूरा करने के लिए, लेकिन अगर इसके पास कम है तो ये ज़्यादा वाला इसके पास नहीं आएगा, ये वाला इसके पास जाएगा। जैसे एग्जांपल, ये 1 है, ये 7 है। ठीक है, कोई ये एटम है जिसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी इसका लास्ट ऑर्बिट में 1 है, इसको 7 चाहिए। और कोई दूसरा एटम है जिसके लास्ट ऑर्बिट में 7 है, इसको 1 चाहिए। अगर आप मान लीजिए किसी के पास 1 रुपया है और किसी का तो 7 रुपया है, इसको भी 8 रुपया चाहिए, इसको भी 8 रुपये चाहिए, तो ये इसको क्यों देगा, इसको 7 रुपया लेने की जरूरत है, ये इसको थोड़ी देगा, ये इसको दे देगा क्योंकि इसको सिर्फ 1 रुपया देना है। ठीक है, तो ये इसके पास आ जाएगा। ठीक है, ये 1 जो है ये 7 के पास आ जाएगा।
यानी कि ये इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। जिस एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो 7 को डोनेट कर देगा, और जिसके पास 7 रहेगा वो 1 को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो जो डोनेट कर देता है ना, डोनेट करने वाला क्या होगा, अमीर होगा, तभी ना वो डोनेट किया है, तो इसमें +1 आएगा, ठीक है। और जो एक्सेप्टर होगा ना, किसी से लिया यानी कि उधार लिया है, ठीक है, तो उस पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, लेकिन जो एक्सेप्ट करेगा उस पर माइनस, और जो डोनेट करेगा उसमें प्लस आएगा, ठीक है। तो देखिए आप जब हम बता रहे थे ना कि जो ऑक्सीजन का हम लोग क्या किए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहला कक्ष में कितना है, पहला ऑर्बिट में के में आया था 2 और एल में आया था 6, ठीक है। तो देखिए ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि उसका लास्ट में जितना है, ठीक है, लास्ट जो ऑर्बिट है उसमें उसका कितना है। तो जैसे 6 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया। इसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए, यानी कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और चाहिए, तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। लेकिन देखिए हम क्या बोले कि अगर 6 है ना, 5, 6 और 7 ये माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि ये लेगा दूसरे से। 1, 2, 3 क्या होगा, प्लस में होगा, क्योंकि ये दे देगा। कम वाला क्या होता है, दे देता है, ज़्यादा वाला लेता है, ठीक है। 5, 6 और 7 क्या होता है, माइनस में। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ऑक्टेट पूरा करेगा, क्योंकि ले रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, -2 वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। इसका वैलेंसी तो 2 होगा, लेकिन इसको साइन क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। जैसे हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम ले लिए 9, ठीक है, 9 नंबर में आता है आपका फ्लोरीन, ठीक है, 9 नंबर में आपका फ्लोरीन आता है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो इसको कैसे बांटेंगे, के, एल, एम और एन में बांटना है, ठीक है। जैसे पहले के कितना लेता है, 2 लेता है, तो ये 2 ले लिया। अब 9 में से 2 चल गया तो कितना बचा, 7 बचा। देखिए इसका 8 लेने का कैपेसिटी है, इसके पास है कितना भी, 7 है। ये जो L है इसमें 8 लेने का कैपेसिटी है इसको, ठीक है। लेकिन इसके पास 9 था, जिसमें से 2 चल गया, अब 7 बचा है, तो ये 7 ले लिया। अब आगे के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका जो 7 बच गया, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा लास्ट में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट ऑर्बिट में कितना बचा, 7 हुआ। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए कितना, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 चाहिए, तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैलेंसी 1 हो गया। अब चूंकि ये लेगा किसी से, इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा, -1, यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, -1 हो जाता है। अब जैसे आपको प्लस वाला भी एक बता देते हैं, जिसमें किसी को देगा, ठीक है। जैसे हम लोग सोडियम लेते हैं, ठीक है, सोडियम का सिंबल होता है Na, और ये 11 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11, और ये होता है Na, सोडियम का सिंबल, ठीक है। जैसे के, एल, एम और एन में बांटना है, ठीक है। देखिए के को 2 लेने का कैपेसिटी है, तो ये तो 2 ले लिया, ठीक है। अगर 11 में से 2 चल गया तो कितना बचा, 9 बचा। 9 में इसके पास सिर्फ 8 लेने का कैपेसिटी है, 9 नहीं ले सकता, तो ये 8 ले लिया। अब 2 + 8 कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन इस यहाँ पर था कितना, 11, तो इसके पास भी एक बचेगा, यहाँ आएगा, ठीक है। देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, यानी कि लास्ट ऑर्बिट में कितना बचा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट वाला, लास्ट ऑर्बिट में इसका एक बचा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 चाहिए, लेकिन अभी हम बताएं कि अगर किसी के पास 1 है तो वो 7 लेगा नहीं, ये 7 को दे देगा। तो इसका 1 है, तो वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, वैलेंसी में आपका क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 यही वैलेंसी होगा, ठीक है। 5, 6, 7 ये सब वैलेंसी नहीं होगा, ये इसको लेके और 8 पूरा करेगा तो वैलेंसी में यही सब आएगा, ठीक है। ये सब वैलेंसी नहीं होता है, वैलेंसी में 1, 2, 3 और 4 ही होता है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा इसका वैलेंसी, सोडियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब क्योंकि ये देगा, 1 था ना, तो ये दे देगा किसी को। अब क्या बोलेंगे, अगर कोई डोनर होता है तो उस पर क्या आता है, प्लस, तो सोडियम पे क्या चार्ज आएगा, +1 का, ठीक है। देखिए ये तो हम लोग एग्जाम्पल में बता दिए, अब हर एक आइटम हम बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। देखिए आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा आपको। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है और इसका सिंबल H होता है, ठीक है। हीलियम का होता है एटॉमिक नंबर 2 और इसका सिंबल होता है He। लिथियम का होता है 3 और इसका सिंबल होता है Li, ठीक है। इस तरह आपको आगे भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अभी बता देते हैं, जैसे अब क्या बोले, जैसे बांटना है एटम, ठीक है। तो हम बताएं ना कि K को कितना लेने का कैपेसिटी है, 2 लेने का कैपेसिटी है, इसको बोलते हैं डुएट, ठीक है। और L, M, N को इलेक्ट्रॉन लेने का कैपेसिटी कितना है, 8, यानी कि ऑक्टेट, ठीक है। चलिए बांटते हैं। देखिए जैसे हाइड्रोजन के पास इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ 2 लेने का कैपेसिटी है, लेकिन इसका 1 है, तो ये 1 इसको दे देगा। अब हम बताएं कि 8 पूरा करना चाहता है हर एक एटम, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, ठीक है। अब जैसे इसके पास 1 है, तो ये 8 नहीं पूरा करेगा, ये अपना ये पूरा कर देगा, क्योंकि ये होने से भी क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसको डुएट पूरा करना पड़ता है हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन को डुएट को पूरा करना पड़ेगा, तो इसके पास 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यानी कि लास्ट में कितना, लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट इसका यही वाला हो गया,
और इधर में है नहीं कुछ, तो लास्ट ऑर्बिट यही हो गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, ठीक है। और इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया। उस तरह देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 इसको लेने का कैपेसिटी था, इसके पास भी 2 आ गया, ठीक है। तो ये स्टेबल हो गया, तो ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही किसी को से लेगा, क्योंकि ये तो स्टेबल है, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये डुएट पूरा कर लिया, तो इसका कोई वैलेंसी नहीं होता, ये स्टेबल होता है, ठीक है। इसका कोई वैलेंसी नहीं होता है। अब आगे देखिए लिथियम का होता है 3, इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 3 होगा। तो 3 में से ये कितना लेगा, 2, क्योंकि इसका 2 लेने का कैपेसिटी है के का। अब इसका 2 ले लिया, तो अब इसके पास जाएगा, जितना बचेगा, कितना बचे, 1 बचा है, तो 1 इसके पास हो गया, तो 3 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ 1 में हो जाए तो यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना होगा, लास्ट जो ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट ये हो गया, लास्ट ऑर्बिट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, किंतु क्योंकि अगर लास्ट ऑर्बिट में 1 है तो ये किसी को दे देगा 1, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, 1 दे देगा तो 1 इसका वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। बेरिलियम का होता है 4 में से अगर ये 2 ले लेगा, बचेगा 2, तो यहाँ आएगा। अब लास्ट में कितना बचा, 2, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2, तो इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, ठीक है। उस तरह बोरॉन का होता है 5 में आता है ये, तो 5 में ये 2 ले लेगा, बचेगा कितना, और 3 बचा है, और 3 इस पर आ जाएगा, क्योंकि ये 8 तक ले सकता है, तो 3 यहाँ ले लेगा। इसका लास्ट ऑर्बिट ये हुआ, लास्ट ऑर्बिट में बचा कितना, 3, तो इसका वैलेंसी भी कितना हो गया, 3। समझ में आया। उस तरह कार्बन का होता है 6 में से ये ले लिया 2, ये लेगा 4, इसका लास्ट ऑर्बिट में कितना होगा, 4, इसका वैलेंसी भी कितना होगा, 4, ठीक है। अब नाइट्रोजन का देखिए 5 होता है, 5 में से ये तो 2 ले लेगा, ठीक है, बचेगा कितना इसके पास, सॉरी 7 है। नाइट्रोजन का 7 होता है ना, 7 में से ये कितना ले लिया, 2, बचेगा इसके पास कितना, 5, ठीक है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 5 हो गया, कि लास्ट ऑर्बिट में इसका जो लास्ट में बचता है, ठीक है, लास्ट में 5 हुआ। अब यहाँ देखिए, अब 5 है तो इसका वैलेंसी 5 नहीं होगा, ये कितना लेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए या फिर कितना देगा वो होता है वैलेंसी। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी कि 8 पूरा करने के लिए 3 चाहिए, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा वैलेंसी, ठीक है। 5 वैलेंसी नहीं होगा, ठीक है, इसका तो लास्ट ऑर्बिट में 5 है, इसको पूरा करने के लिए चाहिए कितना, 3, ये 3 होगा वैलेंसी, ठीक है। उसी तरह देखिए ऑक्सीजन का तभी हम बता दिए कि इसका कितना होता है, 8 होता है, 8 में से 2 यहाँ आएगा, तो बचेगा कितना, 6 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब 6 है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 6, और उसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8 पूरा करने के लिए 2 चाहिए। फ्लोरीन का होता है कितना, 9, ये लेगा 2, यहाँ होगा 7, ठीक है। अब यहाँ 7 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, इसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए। नियॉन का होता है 10 में से ये 2 ले लिया, ये कितना लेगा, 8। अब देखिए हम क्या बोले कि इसको 8 लेने का कैपेसिटी है और ये 8 पूरा करना चाहता है। अब इसका चूंकि 8 हो गया है तो ना तो ये किसी से लेगा और ना ही किसी को देगा, ठीक है। ये स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है तो इसका कोई वैलेंसी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सोडियम। देखिए सोडियम का स्पेलिंग ये होता है लेकिन इसका सिंबल ये होता है, ठीक है, ये याद रखने का चाहिए थोड़ा। सोडियम का Na होता है, ये 11 नंबर पर आता है, तो 11 में आता है, इसका इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। अब इसको बांटते हैं तो इसमें दे दें 2, ठीक है। 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 में से ये ले लेगा 8, देखिए ये 8 से ज़्यादा नहीं ले सकता है, ठीक है। तो 8 ले लिया तो फिर 1 बच जाएगा, तो इस पर आएंगे, ठीक है, दूसरे ऑर्बिट पर। तो इसके लास्ट में कितना बचा, 1 बचा ना, तो उसका वैलेंसी भी कितना होगा, 1, यानी कि 1 किसी को दे के 8 बनाएगा ये। मैग्नीशियम का Mg होता है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, इसमें बार 12 आएगा। 12 में से यहाँ 2 और यहाँ 8, 10 हो गया, और फिर यहाँ 2, 12 हो गया। इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 2, और वैलेंसी भी कितना हो गया, 2। एल्युमिनियम का था 13 में से लेगा ये 2, ये 8, कितना हो गया 10, ये 3 हो गया 13, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 13, वैलेंसी 13। सिलिकॉन का होता है क्या 14 में से ये 2 ले लिया, ये 8 ले लिया, 10 हो गया, ये 4 ले लेगा, ठीक है। तो इसका वैलेंसी कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 हो जाएगा, वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 ले भी सकता है, दे भी सकता है, ठीक है। फॉस्फोरस का होता है 15 में से ये कितना लेगा 2, ये कितना लेगा, ये L है, ठीक है, सो K2 ले लिया, L कितना लेगा 8, 2 + 8 कितना हो गया 10, और बचा कितना 5, तो ये लेगा 5। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5, लेकिन वैलेंसी 5 नहीं होगा, ठीक है। इसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए 3 चाहिए, तो इसका वैलेंसी होगा 3, ठीक है। फॉस्फोरस होता है 16 में, तो 16 के लिए कितना होगा, ये 2 लेगा, ये 8 लेगा, 10 हो गया, ये 6 लेगा, 16 हो गया,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 के लास्ट में कितना बचा 6, तो 6 हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए 2 चाहिए, तो वैलेंसी हो गया क्या 2, ठीक है। उसी तरह क्लोरीन का कितना होता है 17, ये 2 लेगा, ये 8 लिया, यहाँ बचेगा 7 क्योंकि 2 + 8 10 + 7 17 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और वैलेंसी पूरा करने के लिए कितना चाहिए 1 चाहिए, ठीक है। वैलेंसी हो गया 1। आर्गन आता है 18 में ये 2 ले लिया, ये 8 कितना हुआ 10 + 8 8, देखिए यहाँ 8 आ गया लास्ट में, इसका मतलब ये क्या हो गया स्टेबल हो गया, ये ना तो लेगा ना तो देगा, इसका मतलब इसका कोई वैलेंसी नहीं आएगा, ठीक है। पोटेशियम, देखिए पोटेशियम का स्पेलिंग ये होता है लेकिन इसका सिंबल के होता है, ठीक है। पोटेशियम आता है 19 में से ये कितना लेगा 2, ये लेगा 8, कितना होगा 2 + 8 10, यहाँ भी 8 लेगा क्योंकि इन तीनों का 8 लेता है कैपेसिटी लेने का। 2 + 8 कितना हुआ 10 10 + 8 18 ये लेगा 1 हो गया 19, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 और वैलेंसी कितना हो गया 1। उस तरह कैल्शियम कितना होगा, कैल्शियम का होता है 20 में ये 2 लेगा, ये 8, ये भी 8, कितना हुआ 2 + 8 10 + 8 18 18 + 2 20, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंसी 2, ठीक है। तो आज हम लोग 20 तक का वैलेंसी निकालने सीख गए। अगला वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फार्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर बोलते हैं सोडियम क्लोराइड तो जैसे NaCl होता है ना, इस तरह का फार्मूला कैसे बनता है ये हम लोग अगला वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए कब वीडियो आएगा, ठीक है। थैंक यू।